प्रिय धर्म अनुरागियों, जय तारा माँ। प्रिय धर्म अनुरागियों, हम कुंडली के डिफरेंट दोषों की बात करते हैं, उनके उपायों की बात करते हैं। आज से हम थोड़ा थोड़ा आपको खुद कुंडली में बैठ के आप अपना ध्यान लगाएं और देखें, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी हम ज्ञान देते रहें। आज हम आपको ज्ञान देते हैं कि कुंडली के जो आपकी जन्म कुंडली है उनमें किन भावों के स्वामी अगर उच्च के हों या बली हों तो वो आपके लिए अच्छा है, और किन भावों के स्वामी अगर बली हों तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। इसी के साथ किन भावों के स्वामी अगर बली नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, और किन भावों के स्वामी अगर बली नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा है। हम पहली कुंडली जो देखते हैं वो मेष लगन से देखते हैं, क्योंकि मेष लगन थोड़ा इजी होता है समझना आपके लिए भी। और इसमें हमने जो 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी है वो राशियों को लेकर लिखी है। जैसे पहली मेष राशि है, फिर वृषभ है, फिर मिथुन है, और साथ में हमने इनके राशियों के स्वामी भी लिखते। पहली कुंडली हमने इसलिए मेष लगन की लिखी कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब हम देखते हैं मेष लगन की कुंडली में आपके लिए कौन से ग्रह अच्छा काम करेंगे। सबसे जो बढ़िया काम करेंगे अगर आप वो देखें तो जहां पर 1, 5 और 9 लिखा हुआ है, मेष लगन में भाव भी वही होते हैं और राशियां भी वही होती हैं। सो 1, 5 और 9 जहां लिखे हैं, अगर इन भावों के स्वामी आपके बली हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। अगर ये बली हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सेकंड नंबर पर हम जब जाते हैं तो भाव नंबर 4, 7 और 10 अगर इनके स्वामी बली हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। फिर आता है तीसरे नंबर पर कि अगर जहां पर 2 और 11 लिखा है वो देखिए, अगर इनको हम भाव मान लें और इनके अगर स्वामी बली हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जहां 3, 6, 8 और 12 लिखा हुआ है, अगर इनके स्वामी बली हो गए तो या लगन में आ गए तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे मेष लगन की कुंडली में आप देखिए कि 2-2 राशियों के भी स्वामी हैं, और अगर आप ये देखिए तो अगर लगन का कोई स्वामी, जैसे लग्नेश मंगल है इसमें और वो इंसिडेंटली 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश कभी भी बुरा हो नहीं सकता। उसमें उसकी दूसरी ही राशि लेते हैं, जो राशि अच्छी है, जो अच्छे स्थान पर पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नवम स्थान है कुंडली का, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्थान है। और जो 12वें घर का भी जो प्लेनेट है उसकी भी हम दूसरी राशि ले लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो गुरु भी इस कुंडली में शुभ ही माना जाएगा, चाहे वो 12वें भाव का स्वामी। अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं। दूसरी कुंडली जो हमारी है कुंडली नंबर 2, उसमें हमने सिंह लगन लिया है, और सिंह लगन में 5 से गिनती शुरू होती है। सो जो कुंडली का सबसे पहला घर है, जो सबसे ऊपरला चतुर्भुज है, वहां पर 5 लिखा हुआ है, और ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। अब इस कुंडली में अगर आप देखो तो वही रूल लागू होएगा। हाउस नंबर जहां पर 5 लिखा है, 9 लिखा है और 1 लिखा है, ये त्रिकोण भाव है। अगर इनके स्वामी जैसे गुरु शुभ है तो बहुत बढ़िया, और मंगल बढ़िया है इसमें, और इसका और मंगल तो योग कारक भी है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और सूरज भी अगर बली है तो आपके लिए अच्छा है। सेकंड नंबर पर अगर हम हाउस नंबर 4 यानी कि जहां 8 लिखा है, हाउस नंबर 7 जहां 11th लिखा है, और हाउस नंबर 10 जहां 2 लिखे, अगर इनके स्वामी भी कुछ बली हैं तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। पर आपको अगर ऐसे देखना है तो दूसरी राशि भी देख लेनी है। जैसे इसमें शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी बन रहा है जहां पर 7 लिखा है, तो ये मध्यम कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे आप शनि देख लीजिए, शनि यहाँ पर सिंह लगन में तो 6th और 7th दोनों हाउसेस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर शनि का होना भी मध्यम ही माना जाएगा। अपितु यहाँ पर शनि मध्यम माना जाएगा, लेकिन ये मार्क स्थान का भी लॉर्ड है, इसलिए ये इसको हम नेगेटिव सेंस में लेंगे। और जैसे अगर आप देखेंगे, और हाउस नंबर 11th का लॉर्ड बुध है, सेकंड का लॉर्ड बुध है, ये अच्छा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। और साथ में ही जब हम देखते हैं जहां पर अपना थर्ड लॉर्ड जैसे शुक्र है, शुक्र तो चलो मीडियम में आ गया, केंद्र का भी लॉर्ड है, और जैसे 6th लॉर्ड है, अपना 12th लॉर्ड है चंद्रमा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं
नहीं है, इनका बली होना ठीक नहीं है। और इस तरह से हम कुंडली का विवेचन कर सकते हैं कि कौन से ग्रह अगर बली हो तो आपके लिए अच्छा है और कौन से बली ना हो तो अच्छा है। इस कुंडली में अगर गुरु बलवान है और सूर्य बलवान है और मंगल बलवान है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो हम आपको पहले बता चुके हैं गुरु का, कि गुरु की हम दूसरी राशि ले लेंगे। जो अच्छी राशि होती है, अच्छे स्थान पर बैठी होती है, इनमें हम वो नियम ले लेते हैं। तो इसके साथ साथ आज से हमने ये नया टॉपिक शुरू किया कि हम आपको ज्योतिष की थोड़ी बहुत ही जानकारी भी देते रहेंगे, ताकि आप जब और चैनल्स भी देखते हैं, जब आप अपनी हॉरोस्कोप पर नजर डालें तो आप ये मत खुश हो जाइए कि अरे भाई इसमें तो हमारा शनि उचका, इसमें शनि उचका मेष लगन में ठीक नहीं है, शनि केंद्र में है, ठीक नहीं है। इस हिसाब से हम अपनी कुंडली का विवेचन करते हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और अन्य अपने मित्रों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। जय तारा।